प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों यह देखो और बताओ यह क्या है। अब ध्यान से देखो बच्चों, यह क्या है? यह आकृतियाँ हैं, शेप्स हैं। बच्चों आकृतियाँ दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 2D, 2 डायमेंशनल शेप्स। इन्हें हिंदी में द्विआयामी आकृतियाँ भी कहते हैं। नंबर 2 3D, 3 डायमेंशनल शेप्स, और इसको हिंदी में त्रिआयामी आकृतियाँ भी कहते हैं। अब देखिए नंबर 1 पर 2D बच्चों द्विआयामी आकृतियाँ, जिन आकृतियों को कागज पर ड्रॉ कर सकते हैं और जिनकी दो विमाएँ होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, उन्हें 2D या द्विआयामी आकृतियाँ कहते हैं। जैसे अब देखना, आप बच्चों इसको देखो, ये क्या है? ये है त्रिभुज, ट्रायंगल। अब देखिए अब देखिए त्रिभुज, त्रिभुज किसे कहते हैं? देखिए 1 2 3, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। इसे हम कागज पर ड्रॉ कर सकते हैं, कागज पर हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं और बना सकते हैं। देखिए अब इसकी कोई भी ऊंचाई नहीं है, इसको हम उठा नहीं सकते, इसकी मोटाई नहीं है, तो ये कौन सी आकृति है? 2D द्विआयामी आकृति है। अब देखिए इसके बाद अब आप इसको देखिए, ये क्या है? आप इसको देखिए, पहचाने, ये है आयत, रेक्टेंगल। ये कौन सी आकृति है? आयत। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आमने की, देखिए ये चीज़ें, ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं और ये भी बराबर होती हैं। अब आयत किसे कहते हैं? देखिए 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को आयत कहते हैं, और इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। देखिए इसे भी हम सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं, इसकी भी मोटाई नहीं है। जैसे देखिए ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। इसमें कितनी साइड दी हुई हैं? दो विमाएँ दी हुई हैं। इसको हम कौन सी आकृति कहेंगे? 2D। अब देखिए इसके बाद आप देखिए, पहचानिए, ये क्या है? ये वर्ग है, स्क्वायर है। अब देखिए ये स्क्वायर है। अब देखिए इसको भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए अब ये भी 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को वर्ग, स्क्वायर कहते हैं। पर देखिए इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 5 है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए इसको भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी भी ऊंचाई यानी कि हाइट इसकी नहीं होती। इसमें भी 2 है, लंबाई और चौड़ाई। ये कौन सी आकृति है? ये है 2D द्विआयामी आकृति। अब देखिए, अब ध्यान से बच्चों इसको देखिए आप। हाँ जी, अब देखिए 3D कौन सी है? त्रिआयामी आकृतियाँ। देखिए जिन आकृतियों को हम हाथ से पकड़कर उठा सकते हैं और जिनकी 3 विमाएँ होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उन्हें 3D यानी कि त्रिआयामी आकृतियाँ कहते हैं। अब देखिए बच्चों, आप ध्यान से देखिए, ये क्या है? अब पहचानिए, ये क्या है? क्यूब, घन। अब देखिए अब इसमें क्या है? इसमें 3 विमाएँ दी हुए हैं। देखिए जैसे आप इसको लीजिए, ये है लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये क्या है? ऊंचाई। इसको हम हाथ से पकड़कर उठा सकते हैं। तो ये कौन सी हुई? ये है 3D आकृति, त्रिआयामी आकृति। अब देखिए इसके आकार की चीज़ें भी हैं, जैसे डाइस बच्चे खेलते हैं ना, गेम खेलते हैं। अब इसके आकार की वो कौन सी हुई? वो हुई 3D आकृति। अब इसमें क्या होता है? इसमें सभी की सभी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी बराबर दी होती है। अब इसके बाद है, अब देखिए
इस आकृति को आप पहचानिए, ये आकृति कौन सी है? घनाभ, क्यूबॉइड। देखिए अब इस आकृति में इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में फर्क होता है, और इसमें भी लंबाई, देखिए लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। अब देखिए ये कौन सी आकृति बनती है? 3D आकृति। अब देखिए इसकी आकृति की आप एक देखिए किताब। अब देखिए किताब में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, तो यह कौन सी आकृति बनी? 3D। अब इसी तरह इसमें आप एक ईंट भी देख सकते हैं। देखिए ईंट भी कौन से आकार की होती है? घनाभ आकार की होती है। इसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी होती है, और इसे हम हाथ से पकड़कर उठा सकते हैं। ईंट कौन सी करती है? 3D। और इसी तरह देखिए आप आगे पहचानिए बेटा, ये क्या है? देखिए ध्यान से, ये क्या है? शंकु, कोन। देखिए इस तरह। अब देखिए इसे भी हम हाथ से पकड़कर उठा सकते हैं। इसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है। तो इस आकृति से आप पहचान सकते हैं कि यह कौन सी आकृति है। इस तरह की और भी आकृति होती है, जैसे देखिए अब ये क्या है? आइसक्रीम। आइसक्रीम को आप पकड़ सकते हो ना, आइसक्रीम आप खाते हो, तो ये कौन सी आकृति बनी? 3D। अब प्यारे बच्चों आप इसे भी ध्यान से देखो, ये क्या है? देखो आप, ये है बेलन, सिलेंडर। अब देखिए इस तरह की आकृतियाँ भी आपको मिलेंगी, इसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी होती है। इस तरह की आकृतियाँ आपको देखिए, ये रहा बेलन। इस तरह की आकृतियाँ आपको मिलेंगी, जिन्हें आप पहचान लेंगे कि ये कौन सी आकृति है। ये कौन सी आकृति है? 3D। इसे आप आसानी से पकड़ के उठा सकते हैं। जैसे बोतल, बोतल देखिए ना अपने, पानी वाली बोतल, और भी जो लंबी गोल चीज़ें होती हैं वो कौन सी होती हैं? बेलन आकार की और 3D